एपिसोड की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है। ये लोग जो होते हैं वो एम्पलीफायर को सेटअप कर रहे होते हैं। यहाँ पे जितने भी एम्पलीफायर होते हैं उन सभी एम्पलीफायर को स्टेज के चारों ओर सेटअप कर दिया जाता है और बाई जो होती है वो स्टेज के ऊपर आ जाती है। तभी कुछ जानवरों को स्टेज की ओर भागते हुए दिखाया जाता है और बाई जो होती है उन जानवरों को देख रही होती है और जितने भी स्टेज के चारों ओर जो सैनिक गार्ड कर रहे होते हैं वो सभी के सभी उन जानवरों से लड़ना चालू कर देते हैं। बाई जो होती है वो इन जानवरों को देखकर कहती है अपने मन में कि ये जो दुश्मन है ये मेरे उन दुश्मनों से भी ज़्यादा हार्ड है, कह के अपने मन में कहती है। फिर उन दुश्मनों के बारे में अपने मन में सोचने लगती है। बाई जो होती है फिर अपना एक पोजीशन ले लेती है जो डांस करने का पोजीशन होता है और अपने मन में सोचने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो शूट करने लगता है कुछ जानवरों को और बाई जो होती है और कहती है कि चलो अब शुरू करते हैं। तभी दिखाया जाता है एक जानवर जो होता है वो एक सैनिक को काटने ही वाला होता है और ये जो सैनिक होता है अपने आँख को बंद कर लेता है। तभी बाई जो होती है वो डांस करना और गाना गाना शुरू कर देती है। ये जो साउंड है उन एम्पलीफायरों से जैसे ही निकलता है और उन जानवरों के ऊपर पड़ता है, वो जो जानवर हैं वो सभी के सभी नॉर्मल हो जाते हैं। जितने भी जानवर हैं सभी नॉर्मल हो जाते हैं और स्टेज की ओर एकदम शांत होकर बाई को देखने लगता है। बाई जो होती है वो लगातार गाना गा रही होती है और सभी जानवर जो है बाई को देखते हुए वो लोग भी डांस करना और नाचना शुरू कर देते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होते हैं जितने भी सैनिक होते हैं और जो 2003 नाम का रोबोट होता है उसे लेकर आगे की ओर जाने लगता है और बाई जो है वो लगातार गाना गाते रहती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो जितने भी रोबोट हैं उन सभी रोबोटों से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते एक दरवाजे के पास आ जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिर में दर्द होना चालू कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो दर्द के मारे वहीं पे बैठने ही वाला होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो दूसरे जगह पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उसे एक जगह दिखाई देने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उस जगह में यांग को देखकर चौंक जाता है और यांग को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है कहता है यांग। फिर यहाँ पे बहुत सारे पब्लिकों को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है यांग और एक बंदे के फोटो को देखता है। यांग जो होती है वो शादी कर रही होती है इस बंदे से और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिर्फ देख रहा होता है। तभी यांग जो होती है वो कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि तुम मुझसे गुस्सा हो ना, ये सब मेरे कारण है, कह के यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो यांग से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। यांग जो होती है वो कहने लगती है कि क्योंकि फिर एक बंदा जो होता है वो आने लगता है और कहने लगता है कि क्योंकि तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। हाँ हाँ, मैंने तुमसे कहा तुम बिल्कुल भी इसके लायक नहीं हो। फिर यांग के पास ये जो बंदा होता है वो आ जाता है और कहने लगता है आगे ये जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी इसके लायक नहीं हो। तुम्हारा रिश्ता जो है वो लंबे समय तक तो टिकने ही वाला नहीं था। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जिस महिला से तुम प्यार करते हो, जिसे तुम पाने के सपने देख रहे हो, वो पहले से ही इंगेज्ड है। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो चौंक जाता है और यांग के साथ हमारा मेन कैरेक्टर जितने भी सपने देखे हुए होते हैं वो सारे सपने हमारे मेन कैरेक्टर का चूर चूर हो जाता है। तभी ये जो बंदा होता है वो यांग को पकड़ते हुए कहने लगता है कि हनी, क्या हम लोग नई शुरुआत नहीं कर सकते? तुम बहुत ही खूबसूरत हो, इसलिए सभी लोग जो है वो तुम्हें पाना चाहते हैं। तुम्हें थोड़ा सा कृतज्ञ होना चाहिए। जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से माफ़ी मांगने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। उसी समय ये जो बंदा होता है वो सभी लोगों को कहने लगता है कि मैं आप सभी को अपने एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट से मिलाना चाहता हूँ। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो पीछे पलट के देखता है और ये सबरीना को देखकर चौंक जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इन दोनों के अगल बगल में बैठा हुआ होता है और ये जो सबरीना होती है वो यांग से कहती है कि तुम आज बहुत खूबसूरत दिख रही हो। इस बात को सुनकर यांग जो होती है वो शर्माते हुए कुछ भी नहीं कह पाती। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो एकदम शांत बीच में बैठा हुआ होता है और इन सभी के बीच में इसी तरीके की बातें जो है वो लगातार चल रहे होते हैं। फिर एक बंदे को दिखाया जाता है। ये जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि ये जो शादी वाले जोड़े हैं इन दोनों जोड़ों के साथ आज हम लोग एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं। जो भी जीतेगा उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और जो हार जाएंगे उनके ऊपर बाल्टी से जो ठंडा पानी है उसे डाला जाएगा। इस बात को सुनकर जितने भी पब्लिक इस शादी में आए हुए होते हैं वो सभी के सभी खुश हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है शादी वाले जोड़े को। शादी वाले जोड़े में एक होती है यांग और दूसरे साइड उसका हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड बैठा हुआ होता है और ये जो बंदा होता है वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सवाल है, ये पहला सवाल ग्रूम के लिए है। उस बंदे का नाम ग्रूम होता है। तो पहला सवाल ग्रूम के लिए है, बताओ ग्रूम का उम्र कितना है?
सभी लोग जो होते हैं वो अपनी अपनी ओर से बताने लगता है, कोई 40 साल, कोई 45 साल, कोई 52 साल कहता है। और ये जो सबरीना होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं देखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी सबरीना से कहने लगता है कि हाँ हाँ, मैंने भी आपको लंबे समय तक नहीं देखा। फिर सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर पूछने लगती है कि तुम कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ठीक हूँ, बताओ तुम कैसे हो। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में आंसरों को दिखाया जाता है, सभी लोगों के आंसर जो होते हैं वो गलत होता है। इसी वजह से ये जो ग्रूम होता है उसे पनिश करना चालू कर देते हैं और उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा देता है। ये हंसते हुए कहने लगता है कि वाकई में ये जो पानी है वो बहुत ठंडा है। फिर दूसरा सवाल जो होता है वो यांग के लिए होता है। यांग के बारे में पूछने लगता है, बताओ यांग का फेवरेट फूड क्या है। तो जो तभी एक जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि कुछ ये ऑरेंज है, कोई कहता है केला है, कोई कहता है सेब है। इसी तरीके के अलग अलग जो है वो जवाब देते रहता है। उसी समय यांग जो होती है अपने आँख को बंद कर लेती है और यांग के ऊपर भी पानी गिराने ही वाला होता है। ये जो बंदा होता है कि पनिश करना चालू कर दो, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो खड़ा हो जाता है और बताने लगता है कि ये जो आप लोगों ने जो फूड बताया उनमें से एक भी फूड जो है वो यांग का फेवरेट फूड नहीं है। यांग का फेवरेट फूड जो है वो स्ट्रॉबेरी है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर बताता है। फिर यांग के बारे में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है सोचने लगता है। सबरीना जो होती है इस बात को सुनकर चौंक जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को ये देखने लगती है। तभी ये जो बंदा होता है वो कहता है, बिंगो, तुमने सही जवाब दिया, कह के ये कहने लगता है, बताओ तुम कौन हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कुछ भी नहीं बोलता और ये जो सबरीना होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगती है और पूछने लगती है कि तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ, मैंने एक दिन इसे स्ट्रॉबेरी फूड को खाते हुए देखा था, इसलिए मुझे लगा कि ये है। लेकिन ये जो सबरीना होती है वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होती। फिर ये शादी वाले जोड़े को फिर से दिखाया जाता है। इसी तरीके के ये जो गेम है वो लगातार चलते रहता है और सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को घूर घूर कर देख रही होती है। फिर कुछ समय के लिए हमारे मेन कैरेक्टर और बाई को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बेहोश पड़ा हुआ होता है और ये जो सबरीना होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अब मुझे पता चला यांग जो है वो मुझसे मिलने के लिए और मेरी मदद करने के लिए क्यों आई थी, इसका कारण तुम हो ना। और ये रोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुमने मेरे फीलिंग के साथ खेलकर अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया, तुम्हें मेरे फीलिंग के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए था। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उनके बातों को ध्यान से सुनने लगता है और कुछ भी नहीं कह पाता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो यांग और ये जो उसका हस्बैंड होने वाला हस्बैंड है उसे देखने लगता है। उसके जो होने वाले हस्बैंड होता है वो यांग से कहता है कि हमें यहाँ पे कुछ इंटरटेनमेंट करना होगा। फिर यांग जो होती है वो मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों की शादी होने वाली है तो मैं यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए कुछ करती हूँ, कह के मुस्कुराते हुए आगे की ओर आने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में कहता है ये पूरी तरीके से नरक है। फिर इस बंदे को दिखाया जाता है। ये जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि आज हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए इस कपल जोड़े के लिए एक प्रोग्राम रखे हैं, कह के स्टेज की ओर दिखाने लगता है। तभी बाई जो होती है वो इस स्टेज पर आ जाती है और डांस करना शुरू कर देती है। डांस करते करते ये गाना भी गा रही होती है। जितने भी यहाँ पे लौंडे लपाटे होते हैं या जितने भी पब्लिक होते हैं वो कहने लगते हैं कि वाह, ये कितना अच्छा गाना है, कितना अच्छा डांस करती है, कह के सभी लोग कहने लगते हैं। तभी बाई जो होती है वो सभी लोगों के ऊपर चलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये डांस स्टेज की ओर ले जाने लगती है और दौड़ के डांस स्टेज के अंदर ले जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बाई से कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बाई जो होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें लेने के लिए आई हुई हूँ। इसमें मैंने 4 चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। ये जितने भी चैप्टर है छोटे छोटे थे, लेकिन स्क्रीनशॉट मुझे बहुत सारा लेना पड़ा, इसलिए इन चारों चैप्टरों के बाद आगे मैं आप लोगों के लिए और एक्सप्लेन अभी नहीं करने वाला हूँ।